आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के अपने आप को यीशु मसीह के ब्लड के नीचे कवर करें, उसकी सुरक्षा को मांगे कि परमेश्वर का आत्मा आपको प्रोटेक्ट करे आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में। परमेश्वर का आत्मा जिस तरह इजरायलियों के संग चलता था, दिन को बादल का, रात को आग का खंभा बन के, उसी मानंद परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से आपने काम को करना है। अपने हाथों को उठा के मांगे, परमेश्वर के खुदावन आज तेरा आत्मा मेरी बुद्धि को खोल दे ताकि मैं समझ सकूं कि किस काम के लिए आपने मुझे बुलाया है। जो मेरी बुलाहट है खुदावन आज वो मेरे ऊपर जाहिर कर दे, मैं आपकी सिद्ध इच्छा को पूरा करता जाऊं। मैं अपने आप को आपके ब्लड के नीचे कवर करता हूं खुदावन, आपके अनुग्रह को मांगता हूं, आपके फेवर को मांगता हूं ताकि खुदावन मैं तेरे नाम को महिमा देता जाऊं, तेरे नाम को ऊंचा करता जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन, हालेलुया। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। ये समय है बोने का, जिस तरह आप चर्च में आए, मॉर्निंग आपने वर्शिप करी और हमारा बिलीव है कि इस वर्शिप के दौरान परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और टेस्टमनीज के द्वारा आपके फेथ को परमेश्वर बढ़ा रहा है। तो ये टाइम है बोना। बोना किस लिए जरूरी है? आप जानते हैं कि जब आप लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते जाते हैं, आप वर्ड को, वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार चलते भी हैं, तो आपको समझ आती है कि परमेश्वर के मुंह से निकला एक एक वचन जो है, बाइबल में लिखा गया एक एक वचन जो है वो हमारी उन्नति के लिए है। कुछ भी ऐसे ही व्यर्थ या कुछ भी ऐसे ही स्टोरी टाइप नहीं लिखा हुआ। हर एक चीज का मतलब है हमारी जिंदगी में। अगर हम चाहते हैं कि हम आगे हमने बढ़ना है, हमने अपनी लाइफ को डेडिकेट करना है, हमने सेवा करनी है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, तो उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इन चीजों के साथ साथ आपका फाइनेंस भी सेट हो, आपको किसी चीज की घटी ना होने पाए, तो बाइबल में लिखा बोने वाला अपने हाथ को ना रोके, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि जब हमने खुदा के कामों के लिए बोना है और इसका हम 100% 100% प्रतिफल जो है अपनी जिंदगी में पाते हैं। आपका बोया गया कभी व्यर्थ नहीं जाता, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो आज आप बो के जा रहे हैं परमेश्वर के घर में, वो फलवंत होने वाला है, वो बढ़ने वाला है, वो 100 गुना होने वाला है और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य के लिए जब बोते हैं, आप अपने दिल को, अपनी जान को, अपने धन को आप परमेश्वर के लिए जब समर्पित करते हैं, तो उस चीज के ऊपर परमेश्वर हमेशा आपको फलवंत करता है। आप प्रेयर करते हैं, आपको प्रेयर का उत्तर मिलता है। आप फास्टिंग करते हैं, आप उसका रिजल्ट देखते हैं। जब आप बोते हैं तो उसका रिजल्ट भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में देता है। हम नहीं चाहते कि हम एक ही जगह के ऊपर सीमित रहें कि अगर आज से 5 साल पहले हमने कोई बिजनेस शुरू किया तो उससे इतना फायदा आता था और आज भी इतना आता रहे और आगे भी इतना आता रहे। कोई ऐसा नहीं चाहता। अगर कोई जॉब करता है, वो कोई नहीं चाहता कि 5 साल पहले जो तनख्वाह मिलती, सैलरी आज भी वही मिले और 5 साल बाद तक भी वही मिलती रहे। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रमोशन हो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी इंक्रीमेंट हो, हर एक चीज में आप चाहते हो कि वो बढ़े। लेकिन इस चीज का एक रूल है कि जब आप बोना शुरू करते हैं तो फल आने शुरू होते हैं। और परमेश्वर के दास अक्सर बताते हैं कि आपका बोया गया जो है वो परमेश्वर के कामों के लिए लगता है। चर्च भवन बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम आप अगर देखें तो अंदर बिल्डिंग बन रही है, बैप्टिज्म बिल्डिंग रेडी हो रही है, बाइबल कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है। तो ये सभी चीजें बहुत ही तेजी के साथ, और इन चीजों को पूरा करने के ऊपर करोड़ों रुपए का खर्चा है। और जब आप बोना शुरू करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, स्पेशली इस समय जो लोग फॉरेन से मीटिंग को देख रहे हैं, आपने भी परमेश्वर के कामों के लिए लगातार अपने बीजों को चर्च में भेजते जाना है, ताकि चर्च भवन का जो काम है वो स्पीड के साथ होता रहे और आपके बोए जाने के द्वारा परमेश्वर का वचन जो है लोगों के घरों तक, उनके जीवनों तक पहुंचाया जाता है। और आप इमेजिन करो कि अगर आप बो रहे हैं और आपके बोए जाने के द्वारा किसी की जिंदगी बच रही है, कोई मसीह में आ रहा है अपने पापों को छोड़ के, कोई बीमारियों से बाहर आ रहा है, कोई पाप की गुलामी से बाहर आ रहा है, तो हमारा बोया गया बीज वो फल लेके आ रहा है, हमारा बोया गया बीज रिजल्ट लेके आ रहा है और परमेश्वर उसका कई गुना करके हमारी जिंदगी में लौटाएगा। और ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। चर्च में ऐसे लोगों को देखा है जो लगातार चर्च में आते गए, लेकिन उस समय गरीबी थी उनके ऊपर, कई बार किराया तक खर्च करने का उनके पास नहीं होता था चर्च आने के लिए, लेकिन फिर भी एक फेथफुलनेस, वफादारी
कि जो कुछ भी हमारे पास है हमने वो परमेश्वर के लिए देना है। अगर टाइम है तो क्वालिटी टाइम परमेश्वर को देना है, अगर फाइनेंस है तो अच्छा फाइनेंस परमेश्वर को देना है। और जो चीज आप परमेश्वर के आगे रखते हैं उसके ऊपर हमेशा बरकत आती है। पैसा कमाना और बरकत आना ये अलग बात है, ये दोनों अलग अलग चीजें। लोग कहते हैं हमारे पास पैसा आ गया, इसका मतलब हम अमीर हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मैं मसीह में हूं, मेरे पास बरकत आ गई और मैं अमीर हूं। पैसा बहुत लोगों के पास है लेकिन बरकत नहीं है, टिकता नहीं है। पैसा आया, बीमारियों के ऊपर खर्च हो गया, लेकिन बाइबल में लिखा जो भी धन जो है वो यहोवा देता है, वो उसमें दुख नहीं मिलाता, उसमें बीमारियां नहीं होती, उसमें कलेश नहीं, गरीबी नहीं है, उसमें कर्जे नहीं होते। फिर अपने विश्वास को बढ़ाएं, लगातार बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को अपने हाथों में निकाल लें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं तो उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को आपने डालते जाना है। नीले रंग की बाल्टियों में ऑफरिंग को और लाल रंग की जो बाल्टी उसमें अपने टाइट को, अपने दशवांश को आपने डालते जाना है। और जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, चर्च ब्रांचेस में भी, यहाँ पर भी। तो आप लोग आगे आकर अपने स्पेशल सीट को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। ऑनलाइन मीडियम का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, उनके QR कोड्स को आप स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेजते जाएं। ये सबसे आसान माध्यम है। बहुत सारे लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इन QR कोड्स को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को अपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। बेहद तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, ऐसियां ने भाइया मेरे नाल यारियां, लानतां मुकाइया मेरे तो सारियां। अपने स्पेशल सीड को आप जरूर बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। संडे थर्सडे मीटिंग वाले दिन के अलावा भी आप चर्च में आ सकते हैं, चर्च ऑफिस में, वहाँ पे जो बॉक्स लगा है उसमें अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू चर्च में भेज सकते हैं। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से मीटिंग को अटेंड करें, आपने भी लगातार अपनी ऑफरिंग को भेजते जाना है। जो मोबाइल नंबर्स आप देख रहे हैं, इनके ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने चर्च में भेजना है। जिंदगी च यसू जेहाया भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, बेहद यसू तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा बेहद यसू तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। ऑनलाइन तरीके से मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए भी आप अपनी ऑफरिंग को लगातार भेजते जाएं। इन QR कोड्स को स्कैन करके मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अब चर्च में अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेज सकते हैं। तो इन QR कोड्स को स्कैन करके आप लगातार अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी जो लोग मौजूद हैं, अपनी ऑफरिंग को अपने लगातार भेजते जाना है। पार्टनरशिप्स को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो यहाँ पर आगे आकर अपने स्पेशल सीट को जमा करवाते जाएं। ऐसियां नी बाइया मेरे नाल यारियां, लानतां मुकाइया मेरे उत्तों सारियां। ऐसियां नी बाइया मेरे नाल यारियां, लानतां मुकाइया मेरे उत्तों सारियां। जिंदगी च यसू जगाया भुलिया भुलाया जा नहीं
जे यसु जगाया भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा ऐसियां ने भाइयां मेरे नाल यारियां लानतां मुकाइयां मेरे तो सारियां कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले जिंदगी च यसू जहाया भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार कदे गिणिया भी जा नहीं सकदा मैं तेरे कदमां दे विच सदा गुजारांगा ए जिंदगी मैं तेरे कदमां दे विच सदा गुजारांगा जिंदगी ऐ खुदा मेरी तू है पनाह ऐ खुदा मेरा तू है किला जिंदगी तू मेरी है खुदा राशिदी तू मेरी है खुदा साडा उच्चा गढ़ ले यहोवा दा नाम असीं ओदे विच जाके बचे रहने यसू तू मेरी जिंदगी साडा यसू तू मेरी जान है तेरे बिन ऐसी ये दिल वीरान है यसू तू मेरी जिंदगी यसू तू मेरी जान तेरे बिन ऐ मसीह ये दिल वीरान है मेरे महबूब मेरे खुदा सबसे हंसी सबसे जुदा देख चुका सारा जहां मेरे मसीहा तुझ सा कहां देख चुका सारा जहां मेरे मसीहा तुझ सा कहां मोरे महबूब मोरे खुदा सबसे हंसी सबसे जुदा बीमारी से क्यों डरूं लाचारी से क्यों लाचारी से क्यों डरूं बीमारी से क्यों डरूं लाचारी से क्यों डरूं बीमारी से क्यों डरूं लाचारी से क्यों डरूं तूफानों से क्यों डरूं मेरा यीशु जो कितना महान है मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु तूफानों का तूफान है मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु जो सबसे महान है
से क्यों डरूं